हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? जाहिर सी बात है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मेघा, मेघा की दुनिया में आप लोगों को सबको स्वागत है। मेरा चैनल मेघा की दुनिया, वेलकम है आप सबको। तो आज हम लोग बात करेंगे कर्जे से कैसे मुक्ति पाना है। सब हर किसी को, ज्यादातर 50% लोगों को यही दिक्कत है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। घर पे सब कमाते हैं, पैसा नहीं टिकता है, कर्जा ही होता है। तो कर्जा से कैसे बचे? कर्जा हो गए तो उसको कैसे हम जल्दी से चुका दें। बहुत परेशानी, जिनसे हम कर्जा लाए हैं वो दरवाजे पे हर रोज आते हैं, बहुत बातें सुनाते हैं, गाली गुलज करते हैं। तो उनसे हम लोग कैसे मुक्ति मिलेगा, तो उसका उपाय मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस तरह से जानकारी वीडियोस में लेके आऊंगी और आप लोगों तक पहुंचे। तो यही आज मैं बताऊंगी कि आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आप कर्जे से मुक्ति पाएं। तो पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी, अगर आप लोगों का इनकम 10 रुपया है तो आप कोशिश करिए अपना खर्चा 7 रुपया तक करने के लिए। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों से कहूंगी। पहली चीज तो यही करना है। जो जहाँ पे हमारा जरूरत नहीं है वहां पे क्यों करना है। लोग हमारे चेहरे से पहचानते हैं, हमारे काम से पहचानते हैं, कपड़े से नहीं पहचानते। तो हमें, हमारे पास है एक जोड़ी कपड़ा, उससे अगर हमारा काम चल रहा है, मतलब किसी प्रोग्राम है, कहीं पे जा रहे हैं, तो वहां पर हमें कर्जा लेकर तो कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है। जो है आपके पास उसी से चलवाइए। वहां पे आपने महंगा वाला कपड़ा अच्छे से पहन के गए तो वहां पे आपको वाह वाह मिल जाएगा, लेकिन अंदर से ये कर्जा जो है वो आपको भुगतना है। और जो लोग आज आपको वाह वाह कर रहे हैं कि हाँ आपने कितना अच्छा पहना है, कितना महंगा है, वही लोगों को आने वाले कल में पता जरूर चलेगा, क्योंकि जिससे आप कर्जा लें वो आपके दरवाजे में खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वो बात बाद में पता चलेगी। वही वाह वाह करने वाले लोग आपको पलट कर बोलेंगे कि ये क्या किया, तुम ऐसे करते हो, तुम कर्जे हो। उन्हीं का भरोसा भी आप पर से उठ जाएगा। खास करते हो, खास कर तो अपने रिश्तेदार से कभी कर्जा मत लीजिएगा। अब दूसरों से आपकी परिस्थिति है लेने वाली हो गई है तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो कृपा करके, तो आगे मैं आप लोगों को यही बताती हूँ कि अपना खर्चे को एडजस्ट करिए। आप जितना कमा रहे उतने में एडजस्ट करिए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी खर्चे को हमें कैसे एडजस्ट करना है। उस हिसाब से जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे फालतू में हमें नहीं करना है, लोगों को दिखाने के लिए। लोगों को बाहर की वैल्यू, लोगों को दिखा के वैल्यू लेने की कोशिश कभी भी नहीं करिए। जो भी है, जैसा भी है, आप उसी में रहिए, वही ठीक है। आज तो आप दिखा देंगे, कल ही जब लेने वाला कर्जा जिस जिससे आपने लिया है वो व्यक्ति आपके दरवाजे में खड़ा हो जाए ना, आपकी पूरी इज्जत गई। तो आप ऐसे कर्जे से इज्जत मत कमाइए, यही तो मैं कहूंगी। और इसका उपाय मैं अभी कहती हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप मत करिए। ठीक है, जरूरी, यही जानकारी जरूरी है। तो इसमें जो कि आप भगवान को भी मानते हैं, ये भी प्रार्थना करते ही होंगे कि हम इस कर्जे से कैसे मुक्ति पाए। और एक चीज इम्पोर्टेंट है, ध्यान से रखिए, ध्यान से सुन लीजिए, इस बात को ध्यान में रखिए भी। आप जिससे भी कर्जा लो, जब भी आप रिटर्न करो तो आप खुशी से ही उन्हें रिटर्न करो, और उन्हें ये धन्यवाद देकर रिटर्न करो कि आपने हमारी मुश्किल समय में दिया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये कह के दीजिए। और इससे क्या है कि आपको दोबारा कर्जा लेने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है,
इस बार और मन में ये रखिए कि लक्ष्मी जी आप दूसरे का बनकर हमारे घर में आए थे, मेहमान बनकर आए थे, तो अभी आपको जाना है, आप जा रहे हो, खुद का हमारा बन के हमारे घर में वापस आओ, ये मन में रख के। लेकिन आपने जिससे कर्जा लिया, जब लेने के टाइम आपने हंसते हुए लिया और देने के टाइम काफी लोग होते हैं कि देते समय कुछ गाली गलौज करके देते हैं, बदुआ देकर देते हैं, गुस्से में देते हैं, चिड़चिड़ा होकर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में कोई मेहमान आया है, आप उसको गाली गलौज करके अगर निकाल रहे हो, क्या वो आपके दरवाजे में दोबारा आएगा? नहीं आएगा ना। तो ये भी लक्ष्मी है। अगर आप इसी तरह से किसी को रिटर्न कर रहे हो, तो आपके घर में आपका बनकर लक्ष्मी माता कभी नहीं आएंगे। आपको वही नौबत आती रहेगी, कर्जा लेने की ही नौबत आती रहेगी। तो इस बात को खास ध्यान रखिए। और उपाय ये है, शिवरात्रि के दिन आप गन्ने का रस, आप जिस भी दुकान से गन्ने का रस लो, तो वहाँ पे ये बता दीजिए कि हमें महादेव के लिए ले जाना है, मंदिर में ले जाना है। आप इसमें बर्फ या पानी मत मिलाइए, शुद्ध गन्ने का रस। तो आप शुद्ध गन्ने के रस को ले लीजिएगा, लेकिन ध्यान में रखिए तांबे की लोटे में मत रखिएगा, क्योंकि तांबे की लोटे में गन्ने का रस जहर का काम करता है। ठीक है, तो आप तांबे के लोटे मत यूज कीजिए, मिट्टी का कलश लीजिए या तो पित्तल का लीजिए, उसमें ले लीजिए और भोलेनाथ के मंदिर जाइए। वहाँ पर जो कि हमारे कच्चे चावल होते हैं, अक्षत जिसे कहते हैं, उसमें से आप चाहे गिन कर ले लीजिए 21 दाने, 7 दाने, नहीं तो फिर आप मुट्ठी भर ले सकते हैं। और उसको आप शिवलिंग पर रखिए। और जो भी आप फूल मंदिर गए हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो आप लेके ही गए होंगे, फूल बेलपत्ते चढ़ाइए और गन्ने के रस को आप शिव जी को चढ़ाइए। देखिए आपका ऐसे मतलब माहौल ही ऐसे बनेगा कि आपका कर्जे से आप मुक्ति पाएंगे, मुक्ति हो जाएंगे। आपका कर्जा धीरे धीरे आप चुकाने लग जाएंगे। लेकिन इसके लिए, इस उपाय के साथ साथ आपको अपना खर्चे को भी एडजस्ट करना होगा, जो कि मैंने आपको बताया है पहले। ठीक है, और अगर आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं और सोचेंगे कि शिवरात्रि तो अभी बहुत देर है और तब तक क्या इसी तरह से रहना, तो नहीं, आप हर सोमवार के दिन जाइए मंदिर। इस तरह से आप 21 सोमवार आप जाने से जो है एक शिवरात्रि में वही फल मिलता है। लेकिन शिवरात्रि अभी बहुत टाइम है, तो तब तक आप इंतजार नहीं कर सकते, तो अभी से शुरू कर दीजिए। तो सोमवार के दिन आप मंदिर जाइए, हर सोमवार को 21 सोमवार जाइए, देखिए आपको जरूर फर्क पड़ेगा और आप कमेंट करके बताएंगे अभी। तो इसी तरह से हर जानकारी वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल ऑन कर दीजिए। लाइक कमेंट शेयर करिए, किसी को भी काम आ सकता है ये वीडियो। ठीक है, तो अब मैं विदाई लेती हूँ। मैं मेघा की दुनिया की चैनल में आप सबको स्वागत है। तब तक मेरा अगला वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।